हाय फ्रेंड्स, आज का आपको स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। बात की नागरिकता इंडियन पॉलिटी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जैसे कि एनसीआर, पीआईओ और ओसीआर, ये तीनों एक तरह के कार्ड हैं जिनमें एनसीआर उन्हें कहते हैं जिनको एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंट इंडियन। पीआईओ की डेफिनेशन होती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओसीआई की फुल फॉर्म होती है अपनी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। तो इसमें हम क्या है कि एनआरआई वे लोग होते हैं जिनके पास भारत की नागरिकता होती है। क्या भारत की नागरिकता होती है और वो सभी अधिकार होते हैं जो भारतीयों के पास होते हैं, किंतु ये विदेश में रहते हैं। पीआई और ओसीआर ये एक विशेष कंडीशन, ये दोनों ही क्या होती हैं, विदेशी होते हैं। इसकी कुछ अपनी टर्म होती हैं, कुछ कंडीशनें होती हैं जिनके लिए क्या होता है, जो हमारा पीआईओ होता है, पीआईओ इनके लिए जो जिसके पास पीआईओ कार्ड होता है उसका वीज़ा होता है जो 15 साल तक वैलिड रहता है, 15 साल तक वैलिड होता है। जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है उनके पास आजीवन, जिनके पास क्या होता है ओसीआई कार्ड होता है उनके उसमें लाइफ लॉन्ग क्या होता है वीज़ा, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है। अगर ओसीआई लोगों को भारत की नागरिकता लेनी हो तो उन्हें 5 साल इंडिया में रहना होगा, और पीआईओ को जब नागरिकता लेनी हो भारत की तो उन्हें 7 वर्ष इंडिया में रहना होता। लेकिन हम इन्हें एनआरआई और पीसीआई सिंपली वे में समझने के लिए हम इन्हें कुछ छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हमारा पहला है एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई। पीआईओ हमने अभी बताई, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है नॉन रेसिडेंट इंडियन, और पीआईओ की पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बात करें नागरिकता की, इनके पास कहाँ की भारतीय नागरिकता होती है, किनके पास एनआरआई के पास कहाँ की भारत की नागरिकता होती है, और पीआईओ के पास विदेशी नागरिकता होती है, ओसीआर के पास भी क्या विदेशी नागरिकता। बात करें साधारण निवास की, ये विदेश में रहते हैं, ये भी विदेशी नागरिक होते हैं और ये भी विदेश में रहते हैं। इनके पास भारत की नागरिकता होती है पर ये विदेश में रहते हैं, इनके पास विदेश की नागरिकता, विदेश ही में ही निवास करते हैं, ये भी विदेश की नागरिकता होती है, विदेश में ही रहते हैं। अगर इन लोगों को नागरिकता लेती होती है, और ये किन लोगों को हम कहते हैं नागरिकता लेनी होती है, किन लोगों को एनआरआई या पीआईओ और ओसीआई किन लोगों को कहते हैं, यानी कौन कौन एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कौन कौन लोग होते हैं या किन्हें हम कहेंगे। तो क्या होता है, ऐसे भारतीय लोग जिनके पास भारत की नागरिकता हो और विदेश में लंबे समय तक रहने वाले भारतीय लोगों को क्या कहते हैं, एनसीआर एनआरआई। ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हों और लंबे समय तक विदेश में रहते हैं उन्हें एनआरआई कहते हैं। ओसीआई को पीआईओ क्या होते हैं, पीआईओ ऐसे विदेशी नागरिक जिनके कभी पासपोर्ट यानी कि भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो, या ऐसे भारतीय जिनने कभी इंडियन पासपोर्ट ग्रहण किया हो, या उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी इनमें से कोई भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारत
यानी मतलब क्या, 1965 में भारत में रहती हूँ। क्या कह रहा है, 1935 के टाइम में भारत में निवास करते और उनका कोई रिलेटिव अगर विदेश में रहता है, अगर वो भारत में कब नागरिकता लेगा तो पीआईओ कार्ड पहले उसको बनाना चाहता था, उसे पीआईओ कार्ड लेना होगा, यानी कि उसका पीआईओ कार्ड बनेगा। उसी प्रकार ओसीआई कार्ड किनका होता है, ओसीआई कार्ड उनके लिए बनता है जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से इंडिया में जिनके रिलेटिव रह रहे हों, उनका पुत्र या उनका कोई संबंधी विदेश में रहता हो तो उनका ओसीआई कार्ड बनेगा। और जो 1935 अधिनियम के अकॉर्डिंग 1935 में इंडिया में जो रहते हैं और उनका कोई संबंधी विदेश में है तो उनका पीआईओ कार्ड बनता है। लेकिन इनमें शर्तें हैं कुछ कि लोगों के नहीं बनेंगे। जैसे 1935 में भारत में उनके रिलेटिव रहते हों लेकिन उनका कोई रिलेटिव जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन एवं अफगानिस्तान में अगर चला गया हो तो उनका क्या पीआईओ कार्ड नहीं बनेगा। इसी प्रकार जो ओसीआई कार्ड है, ओसीआई कार्ड है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दो के नागरिकों और उनके संबंधी परिवारों का क्या कोई भी कार्ड नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सुविधाओं की, तो सुविधाओं में हम देखते हैं जो एनआरआई होता है, एनआरआई इनके पास भारतीय इंडियन की सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता होती है, तो इनको वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो भारतीय को मिलती है। लेकिन पीआई और ओसीआई को कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे इन्हें जो वीज़ा मिलता है 15 वर्षों तक, क्या पीआईओ का जो वीज़ा हो 15 साल तक इनका वैलिड होता है। लेकिन ओसीआई का जिसके पास कार्ड है उसका वीज़ा लाइफ लॉन्ग के लिए वीज़ा होता है। लेकिन पीआईओ अगर इंडिया में आता है तो 121 दिन तक वो पंजीकरण नहीं कराएगा, लेकिन उसका टाइम निकल जाने के बाद 30 दिन के अंदर उसे क्या करना है, अपना पंजीकरण कराना हो। लेकिन जिसके पास ओसीआई कार्ड हो तो उसे इंडिया में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और इनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, जैसे भारतीय आर्थिक, वित्तीय, शिक्षा सुविधाएं जो उपलब्ध हैं। किंतु जो पीआईओ जिसके पास कार्ड होता है वो इंडिया कृषि संपत्ति या बागवानी खरीदने में छूट मिलती है। जिसके पास पीआईओ होता है उसे इंडिया में जैसे कि शिक्षा में छूट सुविधा मिलेगी, वित्तीय मिलेगी, आर्थिक सुविधा मिलेगी, कृषि संपत्ति उसे खरीदना चाहता है वो खरीदे उसमें कुछ छूट मिलेगी, और बागवान खरीदता है उसमें भी छूट मिलेगी। लेकिन ओसीआई में क्या होता है, इन ओसीआई में क्या होता है, इन्हें वित्तीय शैक्षिक सुविधा मिलेगी किंतु आर्थिक भी सुविधा मिलेगी, किंतु कृषि संपत्ति या बागवानी में छूट नहीं मिलेगी, इनमें कोई छूट नहीं। अब इनमें कार्यों की अनुमति की बात करें, जो एनआरआई होता है वो सभी काम कर सकता है, चाहे दुकान खोले या कुछ भी करे। अब पीआईओ होता है इनके लिए कुछ स्पेशली बात होती है, जैसे इन्हें पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य या प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। क्या पीआईओ होता है उन्हें पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ पर प्रतिबंध हो कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, अगर वहाँ जाने के लिए इन्हें जाना तो विशेष अनुमति चाहिए, और वही ओसीआई को भी यही फॉलो करना होता है। बात करें भारतीय नागरिकता लेने के लिए क्या होगा, अगर इन्हें भारतीय नागरिकता लेनी हो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, जो एनआरआई होता है उनके पास ऑलरेडी इंडियन नागरिकता होती है, यानी ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप होगी, मतलब एनआरआई ऑलरेडी भारतीय होगा। लेकिन पीआईओ का जो कार्ड धारण करता है उसे कम से कम भारत में 7 साल रहना होगा। जो जिसके पास ओसीआई कार्ड है उसे कम से कम 5 साल भारत में रहना होगा, किंतु आवेदन जब वो ये कहे कि मुझे अब इंडिया में रहना है, आफ्टर टू 5 ईयर इसे पंजीकरण कराएगा यानी रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके पूरे 1 वर्ष तक उन्हें भारत में रहना होगा। क्या उसे भारत में रहना होगा। बात करते हैं मतदान की, जो एनआरआई है वो मतदान कर सकता है, पीआईओ नहीं कर सकता और ओसीआई भी नहीं कर सकता। संवैधानिक संवैधानिक पद पर नियुक्ति, संविधान पद एनआरआई है वो संविधान के पद पर नियुक्त हो सकता है, पीआईओ और ओसीआई ये दोनों नहीं हो सकते। लेकिन
भारतीय नागरिकता मिलने के बाद पीआई और ओसीआई भी इसकी काबिलियत रखते हैं, यानी कि एबिलिटी होगी इनके पास संवैधानिक पद के लिए, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, सभी राज्यों के राज्यपाल जैसे पदों पे केवल एनआरआई होगा। अगर नागरिकता मिल जाए तो पीआई और ओसीआर दोनों हो जाएंगे, लेकिन अगर उनके पास नागरिकता नहीं है तो ये दोनों नहीं होंगे। बात करें भारत में शिक्षा, तो भारत में शिक्षा तीनों को अधिकार और विशेष छूट भी मिलेगी। भारत में खाता खोलने के लिए, भारतीय मुद्रा में खाता खोलने के लिए तीनों की अनुमति है, किंतु 2015 के किस अधिनियम द्वारा 2015 अधिनियम के अनुसार पीआईओ को ख़त्म कर दिया गया, ओसीआई रह गया, यानी कि अब हमारे पास क्या रह गया, केवल एनआरआई और ओसीआई, केवल ये दो बचे जिसमें पीआईओ ख़त्म कर दिया। एक हमारा कुछ बनता है, एक टर्म बनता है एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो अंग्रेजों के टाइम के पूर्वज, अंग्रेजों से संबंधित, यानी कि हमारे देश पर राज्य जो किया था अंग्रेजों ने, उनसे संबंधित कोई उनका वंशज ही एक बार इंडिया में रह जाता है तो उससे कहते हैं एंग्लो इंडियन। हम एक बार देखते हैं जो पीआईओ कार्ड जिसको उन लोगों को पीआईओ कार्ड उनको मिलेगा जो 1935 में भारत में निवास करते थे। ओसीआई वो जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से इंडिया में निवास करता है, तो उनके संबंधित या उनसे संबंधित रिलेटिवों को जो विदेशों में रहते हैं उनको मिलेगा। और पीआईओ कार्ड उनको जो 1935 में भारत में रहते हैं किंतु उनके संबंधी विदेश में रहते वास करते हैं, वो कहाँ ना हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान ऐसी जगहों पर ना रहते हों, तो उन्हें पीआईओ कार्ड मिल जाएगा। और ओसीआई कार्ड उन्हें मिलेगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना रहते हों। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यानी कि तीनों टर्म होते हैं ख़त्म। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।